पापा के साथ खड़ा हो, वो पापा के साथ खड़ा हो, खड़ा हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग मज़े में होंगे। कुछ क्लिप्स थी ये बिफोर संडे, मतलब संडे की ये क्लिप्स थी। बाबू और उसके पापा ने ट्रेनिंग की थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठे, सब कुछ काम वगैरह हो गया था, लेकिन चादर नहीं बिछी थी। सेवई बनाई थी, ये बाबू के लिए वाइट सेवई बनाई हुई थी। चाय रखी हुई थी गैस पे, और मम्मी और बाबू थे छत पे। अच्छा बताओ, व्हाट इज योर नेम। ऐसा नहीं बोलो, बोलो मास्टर मुदित गोपनानी। व्हाट इज योर फादर नेम। ये मत बोलो, ये मत बोलो। व्हाट इज योर फादर नेम तो आप बोलो मिस्टर पंकज गोपनानी। व्हाट इज योर मदर नेम। मिसेस भावना गोपनानी। हाँ, अब बोलो व्हाट इज योर नेम बताओ। और ये मैं बापू से नाम पूछ रही थी, उसे हिंदी में तो आ गया है, लेकिन वो रिपीट कर रहा है हम जो कुछ और बोल रहे हैं। व्हाट इज़ योर नेम तो वो बोल रहा है व्हाट इज़ योर नेम, फिर अपना नाम वगैरह बता रहा है। फिर वो कर रहा था मस्ती। और फिर ये बनाए थे रात को हमने दाल चावल वगैरह। अब है ये मंडे की क्लिप। सब काम वगैरह हो गया था। ये देखिए बाबू सो रहा था अभी तक, क्योंकि छुट्टी थी मंडे को इसकी। और किचन थोड़ा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, क्योंकि काम वगैरह बर्तन वगैरह नहीं हुए थे। झाड़ू वाड़ू लगा दी थी मैंने ज़्यादा। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग मज़े में होंगे। तो आज है मंडे की शुरुआत हो चुकी है। पूजा वूजा मैंने कर ली है, मंदिर से मैं होकर आई हूँ। और अभी मैं आई हूँ बाबू को उठाने, क्योंकि आज वो स्कूल नहीं गया है। अभी उसका स्कूल चेंज करने का है कुछ, अभी ऐसा चल रहा है। मैं आपको स्कूल के पीछे की स्टोरी बताऊंगी। बहुत लंबी स्टोरी है इसके पीछे कि मिड में क्यों स्कूल में हमने डाला, ये वो सारे सवालों को मैं जवाब दूंगी। तो लेकिन सबसे पहले आप अपने छोटे से बाबू को देख लीजिए। देखो नन्ही में से उठ के वो कितना क्यूट लगता है। दिखाओ बाबू, हाय बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। नहीं, वो बोल रहा है नहीं बोलेगा, अभी उसका मूड नहीं है बोलने का। बच्चे हैं, कभी रंग में कभी भंग में। तो चलिए करते हैं व्लॉग की शुरुआत। ये है वीकली व्लॉग। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं वीक में सिर्फ 2 बार ही व्लॉग शूट कर पाती हूँ। टाइम नहीं मिलता है, या एडिटिंग का टाइम नहीं मिलता है, कभी कभी शूट हो जाता है। तो चलिए, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ लोगों ने कुछ लोग नहीं, एक पर्सन ने बहुत गंदे कमेंट किए थे लास्ट के व्लॉग में, जो कि मैंने हटा दिया, क्योंकि मैं कोई भी नेगेटिविटी अपने माइंड पे नहीं ले सकती। मेरे को आदत नहीं है अभी इतना, मतलब मेरे को हटाना नहीं चाहिए था कमेंट, ये चीज़ सच्चाई है। लेकिन ये बाबू बोल रहा है कि बब्बू दिखाओ। हाय बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो। इक्कू नहीं गया हूँ। क्यों नहीं गया, क्यों नहीं गया। अले छोना छोना बाबू उठ गया है हमारा, मतलब छोना छोना बाबू उठ गया है। प्याला प्याला बाबू। ये बब्बू के टीथ खा लिए हैं। किसने खाए हैं, दिखाओ टीथ दिखाओ। चूहे ने टीथ खा लिए बब्बू के। खाए हैं। गंदे नहीं है, एक टीथ खा लिया है बाबू का। तो मतलब मुझे हटाना नहीं चाहिए था, लेकिन अभी क्या, मुझे आदत नहीं है ना ऐसा नेगेटिव मतलब अपने ऊपर लेने की। नए नए मैंने व्लॉग डालना चालू किए हैं, फिर धीरे धीरे क्या थोड़ा माइंड सेट हो जाएगा, फिर उसके बाद हाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं उसको देख देख के बहुत ज़्यादा मेरे को मतलब सोच में पड़ जा रही थी।
इसलिए मैंने हाइड किया है। कोई बात नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है। जैसे हैं वीडियो से मैं सच्चाई दिखाती हूँ, कुछ भी मैं एडिट नहीं करती हूँ। इवन मेरे पास ट्राइपॉड भी अभी नहीं है। हम अभी कहीं और शिफ्ट होंगे, वो कहानी भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करती हूँ। चलिए प्लीज़, कैसे भी ब्लॉग अगर कैसे भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए मिलते हैं आपको ब्लॉग के साथ। ये देखिए आप उसके एक्सप्रेशन कैसे हमें डरा रहा है। वैसे कभी कभी हमें डराता रहता है। अब बच्चे हैं, कभी कैसे तो कभी कैसे होते हैं। और अभी वो उठा है नींद में से। उसको कल मिला था मोबाइल कवर, तो वो ही उसको देख रहा था, उसी में बिज़ी हुआ था। मंडे को थी उसकी स्कूल की छुट्टी, तो वो थोड़ा सा लेट उठा था। वैसे 8:30 पौने 9 बजे तक वो उठ जाता है। फिर बेड पे ही रहता है, मस्ती करते हैं हम साथ में। आ गई थी मैं किचन में, नहावा तो मैंने पहले ही लिया था, फिर बाबू ने भी नहा वाला लिया था। बना रही थी मैं पराठे। मुझे बनाने थे मेथी के पराठे। तो पहले मैंने सारी लोइयाँ बना ली थी, क्योंकि क्या पराठों में लगाना पड़ता है पहले अंदर से तेल वेल, और प्रॉपर उसको अच्छे से सिखाना पड़ता है। आप छोड़ नहीं सकते हो अगर आपको अच्छे पराठे चाहिए तो। वही चीज़ कर रही थी मैंने पहले सारी लोइयाँ बनाई थी। उसके अंदर थोड़ा सा नमक मिर्ची डाला हुआ था। आटे के साथ ही मैंने मेथी लगाई थी, लेकिन फिर भी मैं एक्स्ट्रा थोड़ा डाल देती हूँ। ये देखिए मैंने लोइयाँ बना दी हैं और बस पराठे सेकने की तैयारी। ये देखिए बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे। ये देखा आपने मेरे पराठे सीखने का तरीका, मतलब इतने करारे पराठे बनते हैं जब आप ऐसे उसको चिमटे की सहायता से थोड़ा 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 उसमें बस वो डॉट टाइप कर देते हो, किसी कैसे भी आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, बिल्कुल अंदर तक सिक जाते हैं। अब मैं बना रही हूँ बाबू का पराठा। तो बाबू का पराठा, तो उसमें मेरे सासू माँ ने सुबह चावल का पराठा मेरे हस्बैंड को बना के दिया था। उसमें थोड़ी धनिया वगैरह डाली हुई थी, तो मैं चावल चख के देख रही थी कि नमक उसमें डाला है कि नहीं डाला हुआ है, मतलब मसाले में। तो था थोड़ा सा नमक था, तो फिर क्या नहीं डाला था मैंने नमक। बस मैंने ऐसे ही उसको बना लिया था, क्योंकि बच्चे नहीं खाते ज़्यादा नमक, और खाना भी नहीं चाहिए। एक लिमिट तक ही नमक और शुगर आपको खानी चाहिए, जितना की रिक्वायरमेंट हो। फटाफट मैंने उसके लिए बनाया, उसको भी बहुत अच्छा लगा वो पराठा। ये देखिए बन गए मेरे पराठे। किचन थोड़ा सा मैस हो ही जाता है, थोड़ा सा भी काम करें अगर आप तो। और बनाई थी मेथी की सब्ज़ी मेरी सासू माँ ने सुबह। अब ये ढक्कन वगैरह लगा करके, क्योंकि आप चीज़ों को खुला नहीं छोड़ सकते हो किचन में, क्या कहीं पे भी। ये देखिए मेरी सासू माँ ने बनाई थी मेथी की सब्ज़ी। ये बाबू के लिए रखी थी थोड़ी सी फीकी, क्योंकि वो इतना मिर्ची नहीं खा पाता, ये हमारे लिए। ये बाबू का पराठा है। मैं थोड़ा सॉफ्ट करने रख देती हूँ, क्योंकि पराठे थोड़े वो हो ही जाते हैं। ये देखिए नाश्ते का टाइम नहीं, खाने का ही टाइम हो गया है एक्चुअली। 12:15 हो चुके हैं। ये मैंने सब्ज़ी वगैरह उठाई और आंवले का मुरब्बा उठाया था, और हम चल दिए छत पे, क्योंकि छत पे आ रही थी बहुत ही अच्छी धूप। बाबू और मेरी सासू माँ वहीं बैठे थे। और ये देखिए लग चुका है खाना, हमने आधा खा भी लिया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा शूट कर रही थी और आ गई थी फिर मैं मंदिर में। ये देखिए मंदिर में चल रही थी सफाई। बहुत ही मतलब कुछ अच्छे कर्म होते हैं जब हम भोले बाबा या किसी भी मंदिर में सेवा कर पाते हैं। तो उस दिन तो मैंने शूट ही किया था, इतनी सेवा नहीं की थी। ये देखिए कितने अच्छे से आंटी भोले बाबा को घी लगा रही हैं। साफ़ वगैरह वो हो चुके हैं, क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ, इसीलिए। ये देखिए वाइपर वगैरह भी लग रहा है।
मैं इसी मंदिर में जाती हूँ रोज़ सुबह और शाम को, मतलब एक सुकून मिलता है। भोले बाबा ने मेरा मतलब उस टाइम साथ दिया जब मैं बिल्कुल पूरी तरह अकेली थी। बहुत ही मतलब सुकून मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे बाबू भी खेल लेता है और हम लोग मतलब मेरा भी टाइम निकल जाता है। अब तो खैर बाबू के स्कूल वगैरह है तो वो थोड़ा बिज़ी है, लेकिन जब मेरे को टाइम नहीं मिलता था, मेरा टाइम नहीं कटता था, तो मैं यहीं पे ही आती थी। सोमवार की अष्टमी थी उस दिन, तो बहुत सारे मतलब श्रद्धालु आए थे उस दिन, तो बहुत सारा मतलब वो काम भी बहुत था। और ये देखिए मेरी फ्रेंड है, वो भोले बाबा का रोज़ श्रृंगार करती है, बहुत ही अच्छा श्रृंगार करती है, वो भोले बाबा को सजाती है। अभी आप भोले बाबा सजेंगे तो उनका रूप देख लीजिए आप, एकदम मनमोहक रूप हो जाएगा। फिर है ये रात का टाइम, बाबू और उसके पापा बैठे थे, बाबू खेल रहा था और चल रही थी यहाँ पे टीवी, और बाबू ने कुछ बनाई थी मुझे एक कैप। आ गया ट्यूसडे, ट्यूसडे की शुरुआत हो चुकी है, दिया वगैरह लग चुका था, काम वगैरह हो चुका था, और बस अब जैसे रोज़ का रूटीन होता है वही रूटीन होगा। ये देखिए बाबू भी उठ चुका था, उस दिन जल्दी उठा था बाबू थोड़ा सा वहाँ उस दिन, और वो गणेश जी का सॉन्ग कार्टून है ना वो देख रहा था। यहाँ पे मैंने मलाई थी मेरे पास घी बनाने के लिए, मैंने कढ़ाई चढ़ाई हुई थी, अब मैं इसमें से घी निकाल दूँगी। और जब आ रही थी मैं बर्तन वगैरह साथ साथ में पूजा वगैरह हो चुकी थी, हमारी हाउस हेल्प पर काम करके जा चुकी थी, और बाबू आया था, बार बार बातें कर रहा था मुझसे, प्यारी प्यारी बातें। बस किचन के काम है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते, और यहाँ पे मैं बाबू के साथ बैठे बर्तन वगैरह जमा रही थी, उससे बातें कर रही थी, और वो बोल रहा था मम्मी मैं भी वाइपर निकालूँ। बच्चों को लगता है जो हम काम करते हैं वो वही काम करें, तो उनको अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं घी भी चलाती जा रही थी, बच्चों के साथ काम करते करते हो जाता है टाइम, पता ही नहीं पड़ता पूरे दिन का। और यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए रोटी, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम हो चुका था, भूख लगाई थी। मोस्टली हम लोग 10 साढ़े 10 बजे तक या 11 बजे तक मैक्सिमम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी हो जाता है 12 बज जाते हैं तो हम डायरेक्ट ब्रंच कर देते हैं। फिर इवनिंग में कुछ बना के खा लेते हैं तो थोड़ा सही लगता है, क्योंकि
तो लग ही जाती है हल्की फुल्की से, लेकिन लगती ज़रूर है। बस यहाँ पे बाबू की बात, तो ये देखिए उसने नीचे रखा है पिलो, क्योंकि वो पहुँच नहीं पा रहा था प्लेटफॉर्म तक और टीवी भी देखता जा रहा था अंदर। बनाने लगी, मैं रोटी वगैरह बना रही थी और एक तरफ बन रहा है घी। किचन में एक चीज़ करो तो फिर लगता है 2-3 चीज़ इकट्ठी कर लो। हर हाउस वाइफ का यही रहता है, वो भी ऐसे ही करती होगी, एक साथ 2-3 चीज़ें इकट्ठी कर लेती होंगी हर हाउस वाइफ। एक तरफ ये कर लो, एक तरफ वो कर लो, सबके हाथ ऐसे ही फटाफट फटाफट चलते रहते हैं। मतलब हाउस वाइफ की कोई छुट्टी नहीं होती है, फिर भी उनको इतनी प्रायोरिटी नहीं मिलती है, न जाने क्यों ऐसा होता है। ये देखिए गरम गरम फुली फुली रोटियाँ, पत्ता गोभी की सब्जी, आंवले का मुरब्बा और रोटी। फिर देखिए हमने क्या बनाया था दिन को, मैगी, क्योंकि मैंने सुबह अपने हस्बैंड को बना के दी थी मैगी, तो मुझे भी खाने की इच्छा हो रही थी तो मैगी बना ली थी, बाबू के लिए फीकी निकाली है। इवनिंग में आ गए थे हम मंदिर में, और बस ऐसा रहा मेरे हफ्ते के कुछ दिन। और आप सबको मैरी क्रिसमस। जब तक ये वीडियो जाएगा तब तक क्रिसमस हो चुकी थी। रखिएगा अपना अपना ख्याल। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर। और ये कर रहा था बाबू बातें, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, उसकी वॉइस नहीं आ पाई थी, क्योंकि ये मैं लाइव आना चाहती थी लेकिन नहीं आ पाई थी लाइव। तो ये बाबू कर रहा था बातें आप लोगों के साथ। चलिए कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और जो आप देखना चाहते हैं कंटेंट प्लीज़ बताइएगा। ये देखिए भोपाल के डीपी मॉल का पिक। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर, अपना अपना ख्याल रखिएगा।